मुझे आज लगभग 20 बरस हुए। ठाकुर जी ने एक ही बात समझाई थी, बोले अपने पास कभी रुपया नहीं रखना, रखोगे तो तुमको लगेगा कि हमारे काम आएगा। बोले बेटा काम तो हम ही आएंगे, तुम्हारे काम कोई नहीं आएगा, हम ही आएंगे। रखना ही नहीं अपने पास। अब आज तक तो यहाँ तक तो प्रभु ले आए ऐसे ही। हालांकि संसार के लोग ये सोचते हैं कि महाराज जी के पास कोई गड़ा हुआ खजाना है, सोचते हैं कि पता नहीं कहां से आता है, सब कैसे होता है। मैं कहता हूं कि अरे एक बार प्रभु का भरोसा करके देखो, हमारे साथ हो रहा है तुम्हारे साथ भी होगा। एक ही चीज चाहते हैं प्रभु, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रह दासा, ईमानदारी से। और फिर कबीर तो कहता है फिर साधु होए संग्रह करे, साधु होकर संग्रह करेगा तो बोले हारे हरि सा थोक। फिर ठाकुर जी कहेंगे भाई इसका संग्रह इसका काम आएगा। अरे हारे हरि सा थोक, थोक माने बोले जो अटूट भंडार है, अरे वो चूक जाएगा। अगर साधु होए संग्रह करे, संग्रह न करे। गृहस्थ के लिए तो कर्तव्य है कि भाई उसका कुटुंब भी है और उसके यहाँ अतिथि भी आएगा, अभ्यागत भी आएगा, साधु संत भी आएंगे, उसको तो सेवा करनी है, उसका कर्तव्य है। पर साधु के लिए नहीं। वो कह रहे 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक, 100 पापों का मूल है। और भाई क्या है ना कि धन में भी तो एक ऊर्जा होती है, धन में भी तो ऊर्जा है, धन भी तो शक्ति है ना। अब जेब में पड़े हो 8-10 लाख रुपया तो चैन से बैठने थोड़ी देंगे। वो क्या करें, इनका कहाँ खर्च करें, 10 के 20 हो जाए, यही से तो बीज पड़ता है। आवश्यकता से अधिक हमारे पास कभी आए ही नहीं, हमको उसकी कभी चाह हुई नहीं। क्यों? क्योंकि संतों ने सावधान किया है। बोले 100 पापन को मूल है 1 रुपया। 10 संकल्प विकल्प मन करने लगता है। और बड़े आनंद से प्रभु यहां तक लेकर आ गए, बड़े आनंद से। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, कभी जीवन में इसकी कल्पना भी नहीं की थी ऐसा होगा। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता। और भाई संतों की कृपा से ये सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ है। बाबा फरीद ने कहा है ना, लंबी रात जुदाइयां दी, जन्म जन्म आपसे बिछड़े थे, कर रहे थे भर रहे थे और मर रहे थे, फिर लंबी रात जुदाइयां दी, हुण सानू चन्ना तू चाहिदा है, नहीं लोड़ कमाइया दी। साहब की कृपा दृष्टि रहे, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, राजी रहो, हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए।